जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। इस चैनल के माध्यम से आप सबको शिरडी के साईं बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। और उससे पहले कुछ बातें। सबसे पहले तो थैंक्स टू आप सभी को जो इतने प्यार से कमेंट्स में अपनी दिल की बातें लिख देते हैं, जो भी है, जो भी महसूस किया, तो इससे एक बहुत ही फैमिली वाला टच मुझे मिलता है। एंड कुछ इतने प्यारे लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस शेयर की हैं, तो उसे विथ टाइम मैं शेयर करूँगी। आज वाले अनुभव के बाद अगला एपिसोड में मैं ये सुनाने वाली हूँ कि कैसे एक जो डिवोटी थी उनके घर पर बाबा स्वयं आए थे, और उसके बाद वाले एक्सपीरियंस में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे बाबा ने एक डिवोटी को जॉब दिया था। तो आने वाले 2 अनुभव भी इसके बाद बहुत सुंदर होने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा वो तो बाबा मालिक है, वो ही जाने। और ये जो भी एक्सपीरियंसेस है मैं ऑन बिहाफ ऑफ द डिवोटी आपको सुनाने जा रही हूँ, उनकी तरफ से मैं रीड कर रही हूँ। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड या उनके पूजा विधि किसी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट ये फिर टोटली उन पर डिपेंड करेगा कि वो उसका रिप्लाई देना चाहेंगे या नहीं। पर जो भी क्वेश्चंस अगर मेरे लिए हों तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं तो मेरे वालों का रिप्लाई ज़रूर करती ही हूँ और करूँगी भी। सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलता होगा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं ये सुंदर अनुभव। मैं बाबा को बचपन से मानती थी। जब तक मेरी माँ मेरे पापा थे तब तक मैं घर पे पूजा पाठ भी होता था। हम हनुमान चालीसा भी बहुत पढ़ते थे, श्रीमद् भागवत गीता हो, रामायण हो, जो भी हो, बहुत पाठ हुआ है, बहुत पूजा हुआ करता था। माँ मेरी बहुत पूजा करती थी। पर जब मेरी शादी हुई ना, उसके पहले ही बड़े भाइयों की शादी हो गई थी, और वो लोग भी पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ से वो अलग हो गए थे। मतलब अलग हो गए थे कि वो अब इस देश में ही नहीं रहते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। और पहले तो मतलब उनका आना जाना होता था, अब तो वो 5-5, 6-6 साल में एक बार आते हैं। तो जैसे ही मेरे फादर का मेरी शादी के कुछ विदिन 1.5 से 2 साल के अंदर पहले मेरे पापा का डेथ हुआ, और फिर मेरी माँ का डेथ हुआ, और उसके साथ मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। मेरे दोनों भाई वो दोनों ऑलरेडी बाहर चले गए, और मेरी जो दोनों छोटी बहनें हैं, हाँ, वो मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देती हैं। और माँ नहीं है तो अब क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ बहनों में, तो अब वो माँ का जो रोल होता है ना, वो मुझे ही निभाना पड़ता है। पर मतलब बाबा मेरे साथ हैं, सदैव हैं, फिर भी मुझे कमी कभी कभी बहुत महसूस होती है। खैर, बाबा मालिक अब तो वही साईं हैं, अब वही सब कुछ है, साईं माँ भी वही हैं, और वो तो हमारे बाबा भी हैं। अब मेरे भाइयों का हिसाब किताब अगर मैं बताऊं तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ। वो अच्छे थे, वो प्यार करते थे, पर पापा और मेरे मतलब मम्मी के चले जाने के बाद उनका कोई ख़ास घर से या हमसे कोई उतना लगाव नहीं था। फ़ोन में कभी कभी बातें हो जाती हैं, त्योहार वगैरह पे फ़ोन आता है, या कभी महीने में एक आध बार तो वो फ़ोन कर ही लेते हैं। पर उसके बावजूद मतलब उससे ज़्यादा कोई मतलब आना नहीं है, या फिर उतना शौक़ नहीं है, जो भी है। तो फिर मतलब कह सकते हैं कि अब बस हम 3 बहनें ही हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट हैं। पर मैं बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हम तीनों को इतने प्यार से, इतना संभाल कर, इतने अच्छे से रखा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जब मेरी शादी हुई उसके बाद क्या चक्री चली थी मुझे नहीं पता। 6-6 महीनों के गैप पर, हाँ, ये मेरे पापा भी आश्चर्य करते थे कि कैसे मैंने अपनी तीनों बेटी की शादी कर दी 6 महीने के गैप पर, और वो भी बेटियों की शादी करना बहुत मुश्किल होता है। पर अच्छे लोग मिलते गए। एक बहन की शादी तो मतलब 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर फिक्स हुई, मतलब 20-25 दिन के अंदर, और वैसे ही उनकी शादी भी करवा दिया गया था। नहीं तो फिर उनको मतलब 2.5-3 साल वेट करना पड़ता, ऐसा कुछ था। तो फिर इस तरह से जल्दी जल्दी में सारी शादी करवा दिए। और उसके बाद मेरे पापा आश्चर्य करते थे, पर हम तीनों की शादी के बाद हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला कि हम अपने पापा से बात कर पाए, क्योंकि उसके बाद तो वो हम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर बाबा के पास चले गए। और मेरी माँ को इस चीज़ का इतना शौक़ लगा,
ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड का बर्ताव देखकर भी उन दोनों को बहुत शौक लगा था, क्योंकि मैं उनकी बहुत प्रिय बेटी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए। मेरी शादी का जो वो उसके बाद जो दुख था ना, वो उनके मन में था, क्योंकि अभी मेरी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाली गलौज तो करते ही थे, साथ ही साथ मारपीट भी करते थे और मेरे बारे में बहुत गलत बातें कहते थे। वो तो ये समझ लीजिए कि ये बाबा की कृपा है कि यदि मैं इस तरह, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं रहता और मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रही होती, तो पता नहीं हम तो रोड पर आ गए होते। खैर, मेरे हस्बैंड का ये रवैया था और मतलब मुझे भी बहुत दुख होता था, तो मैं बहुत मतलब रोती थी शुरू में और मुझे लगता था कि मेरी क्या गलती है, मैं कैसे सुधरूं, मैं क्या करूं। अगर मैं सुंदर हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मेरे स्कूल में कुछ मेल टीचर्स भी हैं, अगर किसी काम से मुझे बात करना पड़ा तो क्या मैं इतने में मेरा कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया जाएगा? क्या मतलब किसी से बात कर लेने से ही इंसान चरित्र से ख़राब हो जाता है? मेरा वो था, पर अब जिसकी शक करने की सीमा ही नहीं हो तो उसका क्या कर सकते हैं। और मतलब मेरी शादी के 2.5 साल, मतलब 1.5 साल के अंदर मेरे फादर का डेथ हुआ और 1 साल के बाद मेरी माँ का, और तब मेरे दोनों भाई जो हैं वो चले गए। तो शादी के बाद का जो मेरा वो 3-4 साल का समय था ना, वो इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं तब भी मजबूत होकर रहती थी। बाबा की कृपा से बाकी दोनों बहनों का अच्छे अच्छे जगह पर शादी हो गया। हम तीनों बहनें एक ही शहर में, मतलब 2 बहनें इधर ही रहते हैं और जो तीसरी वाली बहन है वो ज़्यादा दूर नहीं रहती है, मतलब उसका 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से बस से, और वो भी मतलब पास ही में रहती है, बहुत दूर नहीं है। तो हम 3 बहनों का मतलब संडे वगैरह को हम मिलते भी हैं, तो हमारा उस तरह का चलता है। तो इस कारण से हम तीनों एक दूसरे के वो मजबूत ढाल बनकर रहे। भाइयों का ऐसा है कि वो भी आते ही हैं, 3-4-5 साल में एक बार आते हैं, तो किसी ना किसी बहन के घर पे रुकते हैं। मेरे घर पर मेरे कोई नहीं आता है, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, मिलना जुलना सब होता है, पर इनके व्यवहार के कारण कोई नहीं आता था। उस समय की बात बता रही हूँ, अब की बात तो अलग है। तो तकरीबन मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और तब मेरा एक बेटा और उसके बाद मेरी एक छोटी बेटी भी थी। तो तब मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो सोचते थे कि मैं बाबा की बहुत पूजा करती थी। मैं सुबह स्कूल जाती थी तो फिर हम तो बस से जाते थे ना, तो मैं बस से स्कूल के थोड़ा दूर पहले ही उतर जाती थी। मैं स्कूल के अंदर तक नहीं जाती थी, क्योंकि फिर मैं बाबा के मंदिर से पैदल ही चल के स्कूल तक चली जाती थी। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था, पर मैं दर्शन लेके ही जाती थी। तो और फिर मतलब लौटते समय भी बाबा के दर्शन लेके आना, फिर शाम को तो अपने घर के पास वाली जो कॉलोनी में मंदिर है उधर ही जाना, आरती करना। कॉलोनी में नहीं है, कॉलोनी के बाहर है। तो मतलब मेरा बाबा से भी बहुत लगाव होता चला गया। अब तकरीबन जब मेरी शादी को आई थिंक 8-9 साल हो गए होंगे, तो मेरे हस्बैंड का हर दिन डे बाय डे जो है ये बढ़ता जा रहा था। और इधर मैं जितना बाबा की पूजा करती जा रही थी, उधर उनका उतना ज़्यादा ही जो है ना वो बढ़ता जा रहा था। मतलब मुझे मारना पीटना जो भी करना है। तो ये बात तकरीबन 2017 के आसपास की है, जब मैं बहुत परेशान हो गई थी। तब मेरी शादी को आई थिंक 8-9 ईयर्स ऐसे हो गए होंगे। तो फिर मैं एक दिन बहुत रो रही थी कि बाबा ये मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी सहायता करो। तो तब ना मैं बाबा की आरती भजन ये सब बहुत सुना करती थी। एक बार ऐसा हो गया था कि मेरे हस्बैंड ने झगड़ा करके मेरे अलमारी की जो चाबी है वो ले ली और कहा कि अब तुझे नहीं दूंगा, अब तो तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने तक मुझे नहीं दिया था। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास बाहर में सिर्फ 150 रुपये बाकी थे, स्कूल जाना आना, और बाकी दोनों बच्चे, वो बच्चों का भी नहीं सोच रहे थे।
रही बात उनके मम्मी पापा भाई बहनों की, तो वो मतलब कि वो इनकी बुराई नहीं करते और इन्हें नहीं समझाते थे, क्योंकि ये जो भी पैसा वगैरह है उन लोगों को दे रहे थे तो उनका फ़ायदा ही था। मैं ये नहीं कहती कि हो सकता है मुझ में कोई गलती हो, पर बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करना, 150 रुपये, 2 बच्चे, मैं, पूरा महीना, कैसे होगा, क्या होगा। पर आपको पता है तब बाबा ने मेरी इतनी सहायता की। मैं स्कूल तो जा रही थी, उसके बाद मैं उस समय जो है वो बाबा के मंदिर जाना मेरा बंद हो गया, क्योंकि कभी कभी मैं बाबा के मंदिर से स्कूल तक नहीं पहुंच पाती थी या देर होता था, तो मैं ऑटो से 5 रुपये 10 रुपये दे के स्कूल चल जाया करती थी। लेकिन फिर उस समय मैं वो सब बंद कर दी थी। 150 रुपये थे, कभी कभी बच्चे भी किसी चीज़ के लिए मांग लेते, कुछ तो देना पड़ जाता। मैं इतनी सीधी कि मेरे मन में ये भी नहीं आया कि मैं ताला तोड़वा दूँ और मतलब जो भी है अपना निकलवा लूँ। जो भी मैं मतलब मेरे जो बैंक के कागज़ वगैरह थे, जो पैसे थे, वो सब उसके अंदर ही थे। खैर उस दिन के बाद मैं मतलब बाबा के मंदिर तो मेरा जाना आना बिल्कुल बंद हो गया, और मैं मतलब इतना टूट गई थी ना कि मैं वो 1 महीने रो रही थी, बस रोई हूँ। और 150 रुपये थे, मुझे नहीं पता कि उसमें मेरे मतलब ऐसा कुछ हुआ ना कि मेरे बच्चों ने भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं कहा कि मम्मी ये दिला दो वो दिला दो, और वो 1 महीने मैं कहीं गई ही नहीं। वो 150 रुपये जैसे रखे हुए थे वो वैसे ही रखे हुए थे पूरे महीने। तो अपने आप में ये एक चमत्कार है कि मैं कोस रही थी कि बाबा 150 रुपये है, मैंने तुम्हारा इतना पूजा किया आज तक बचपन से और सिर्फ कष्ट देखा। और मेरे दोनों भाई भी ऐसे हैं कि कुछ भी होगा वो खड़े नहीं होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे जगह पर है, जो चाह रहे थे जितना चाह रहे थे उतना है। पर आई थिंक कि सभी का कुछ ना कुछ फ़र्ज़ होता है और ऐसे रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद शायद मेरे भाई का ही वो व्यवहार था ना जिसके कारण बाबा मुझे सबसे अटैचमेंट भी ख़त्म करवा रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत लगाव था अपने भाइयों से। और स्पेशली मम्मी पापा के चले जाने के बाद ये 3 बहन और 2 भाई ही तो मेरी ज़िंदगी में बच रहे थे, और मेरे बच्चे, लेकिन वो भी नहीं। और ये 150 रुपये वैसे के वैसे ही रखे रहे, मुझे नहीं पता, मुझे वो खर्च नहीं हुए। और मेरी जो बहन है ना मतलब तभी मुझे उसने एक साड़ी भी लेकर दी थी, और मुझे याद नहीं है कि क्या त्योहार था या क्या था, कोई उपवास था किसी चीज़ का, और मैंने वही पहन के पूजा भी किया था। तो मतलब बाबा हर चीज़ देते चले गए, कहीं ना कहीं से मिल जा रहा था। मैंने ये बात अपनी बहनों को तब नहीं बताया था, क्योंकि वो दोनों भी परेशान हो जाती। मेरा उस वक्त इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। तो तकरीबन 1 महीने बीत गए, और एक दिन आपको बता रही हूँ कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं प्रतिदिन बाबा का भजन सुनती थी। मैं पूरे 1 महीने तक जब मंदिर नहीं गई तो बस बाबा का भजन सुनती थी, शाम में जो भजन मिल जाए मुझे। आज तो इंटरनेट पर बहुत सारे भजन हैं, तब मतलब आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तब मुझे उतना आता भी नहीं था कि कैसे खोजना है, क्या करना है। फिर भी जो भी मैं साई धुन जो भी मैं सुनती थी, तो मैंने ये बात रियलाइज़ ही नहीं की थी कि उस पूरे 1 महीने के दौरान मेरा फ़ोन रिचार्ज था ही नहीं। और जब मेरा फ़ोन रिचार्ज था ही नहीं तो वो भजन कैसे बज रहा था जो मैंने डाउनलोड नहीं किया था, फिर भी वो बज रहा था। वो कैसे हुआ, मतलब नेट पैक नहीं था, नेट नहीं था तब शायद हम नेट पैक हम अलग से भरवाते थे ना, तो वो भी नहीं था और बैलेंस तो ख़त्म ही हो गया था। लेकिन फिर भी वो भजन कैसे बजा ये मुझे आज भी नहीं पता, और मैं बहुत रोती थी वो भजन सुन के। मैंने शाम में जो कॉलोनी के बाहर जो मंदिर है वहाँ अपनी मर्ज़ी से जाना बंद कर दिया था। तब मैं बहुत नाराज़ थी बाबा से। और आप ये दूसरा मेरे साथ ये एक क्या था वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसे बाबा की लीला थी कि वो 1 महीना कटा, वो 150 रुपये खर्च नहीं हुए, वो वैसे के वैसे ही रहे। मेरा मोबाइल जिसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था, और मुझे ध्यान भी नहीं आता था कि अगर मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म है, नेट पैक नहीं है, फिर भी सिर्फ बाबा की आरती शाम के शाम कैसे बजती है, उसमें कैसे बजा लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहनों का जब फ़ोन आता था मैं तभी बात करती थी।
लेकिन अभी जो होने वाला था ना, वो मैं अब आपको बताती हूँ। मैं बहुत रो रो के एक दिन मतलब सोई थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत रो के मैं थक गई थी। और मैंने मतलब सोच लिया था कि अब साई सच्चरित्र का पाठ नहीं करना है मुझे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो जीत गए और मैं हार गई। बाबा भी उनके सामने फ़ेल हो गए। तो एक दिन मैंने बाबा से कह दिया कि बाबा तुम भी फ़ेल हो गए, मैं तो फ़ेल हूँ ही, चलो कोई बात नहीं। अब हम हार गए और फिर मैंने साई सच्चरित्र बाबा के चरणों में रख दी। मैंने कहा आज के बाद मुझे साई सच्चरित्र से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई मतलब, मैंने बहुत कोसा उस दिन कि ये झूठ है, कुछ सच नहीं है, ये सब ऐसे ही कहा जाता है और तुम में भी कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, जाना है तो चले जाओ, कोई बात नहीं। मुझे आज तक किसी भगवान ने साथ नहीं दिया और मैंने पूजा की तब भी मुझे धोखा ही मिला। और उस दिन मैंने वो छोड़ा और उस दिन मेरे साथ तो और बुरा हुआ। उस दिन मेरे हस्बैंड आए और कुछ बातें हो गई थी, थोड़ा माहौल सीरियस हो गया था और मैं गलत ना भी करूं फिर भी मैं ही गलत थी। और मेरे हस्बैंड को गुस्सा इतना ज़्यादा आया कि जो खिड़की में लगाने वाला शीशा होता है ना, ग्लास, वो टेबल पर रखा हुआ था, जिससे वो मुझे मारने को दौड़े थे और मेरे सर पे मारकर वो बस पता नहीं मेरी मौत हो जाती। मेरे दोनों बच्चे भी देख रहे थे, वो भी पूरे घबरा गए थे कि ये क्या हो रहा है। बेटी तो रोने भी लगी और बेटा भी एकदम डर गया और वो मतलब वो भी लेकर मेरे पीछे भागने लगे। चप्पल तो मारना उन्होंने शुरू कर दिया खोल खोल के और शीशा एक हाथ से लेके दौड़े थे मुझे मारने। और मैं टेबल के इस पार, वो टेबल के उस पार खड़े थे और वो जैसे ही बस मतलब मैं भाग के अंदर तक तो आ गई, पर अब इसके आगे दीवार थी, मैं कहाँ जाती। मैं रोने लगी, मुझे लगा कि आज मेरा मतलब पता नहीं क्या होगा, शीशा से सर फोड़ देंगे तो मैं बचूंगी कि मर जाऊंगी कि क्या होगा पता नहीं। उस वक्त अपना पूरा आपा खो दिए थे। तभी क्या हुआ कि वो जैसे ही शीशा उठा ही थे मारने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। ऊपर से पंखा गिरा नीचे, धड़ाम, बहुत ज़ोर से गिरा। ऊपर वाला सीलिंग फ़ैन हमारा और नीचे रखा सेंटर टेबल भी जो था हमारे शीशा का, वो भी फूट गया। इतना वजन तो पता नहीं होता है कि नहीं कि सेंटर टेबल फूट जाएगा। और उनके हाथ का रखा आधा शीशा भी चकनाचूर हो गया। उनके पाँव में भी गिरा और उनके पाँव में भी गड़ा, मेरे हस्बैंड के पाँव में। मैं इधर खड़े होकर मुँह देखती रही कि ये हुआ क्या। और जब ये शीशा फूटा तो वो बहुत ज़ोर से कर रहा है, क्योंकि उनके पाँव के नीचे खड़े खड़े कैसे वो शीशा का कण चला गया और उनका दोनों पाँव छिला गया, पूरे दोनों पाँव के तलवे छिल गए। और फिर उल्टा मैं ही उनके पास भागी और उसके बाद मैंने ही उनको मरहम पट्टी की थी उस दिन। वो भी हैरान रह गए थे, मैं भी हैरान रह गई थी, मेरे बच्चे भी हैरान रह गए। उस दिन तो मेरी मौत लिखी थी, ये क्या हो गया बाबा। तो खैर मरहम पट्टी तो मैंने कर दिया। मरहम पट्टी कर देने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उन्होंने मुझे कहा कि आज तो तुम बच गई, किसी और दिन तुम्हें देखूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इतना ख़राब लगा, इतना बुरा लगा उस दिन कि मैं बता नहीं सकती हूँ ये कैसा आदमी है। और इसके बाद ना, उनकी इन हरकतों के बाद, और मेरे भाई का मेरे प्रति कोई लेना देना, दोनों भाइयों का नहीं। और मतलब मैं ये नहीं कहती कि तुम घूमो मत, अपनी ज़िंदगी जियो मत, मैं तो बहुत आशीर्वाद देती हूँ, पर लेकिन कुछ तो था ना, मेरे लिए भी कुछ तो कर सकते थे, पर कोई खड़ा नहीं होता था। मेरी ये दोनों बहनें ही खड़ी होती थी। और आपको पता है, जब मतलब नई नई शादी हुई रहती है, या फिर मतलब शादी में जब तक आप 8-10 साल नहीं बीत जाते हैं ना, तब तक कोई उतना मजबूत नहीं बन पाता है। और हम लोग तो बिल्कुल नहीं थे, हम लोग तो सहमने डरने वाले थे। और मतलब मेरी दोनों बहनें भी मेरे लिए कोई स्टेप उस वक्त लेना चाहती थी, बोलती भी थी कि दीदी ऐसे करो वैसे करो, पर शायद मैं ही थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती थी। और हमारे पेरेंट्स के नहीं होने के कारण कोई उतना स्टैंड नहीं हो पा रहा था। उन दोनों के भी अपने अपने संघर्ष थे। परिवार अच्छा मिला था, पर हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है। तो मैं वो पोजीशन नहीं था। और फिर वो उस दिन जो हुआ ना, मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। लेकिन उस दिन मेरी चाबी मुझे मिल गई। उन्होंने वो चाबी मुझे फेंक कर मेरे ऊपर दे दिया था। उस दिन मेरी चाबी मिली। और फिर उस दिन जब मैंने आरती लगाई तो उस दिन आरती नहीं लगी। और उस दिन मेरा मैसेज पर ध्यान गया कि मेरा बैलेंस ख़त्म है, मेरा नेट पैक ख़त्म है, और 1 महीने तक मेरी आरती कैसे चली थी।
तो मैं हैरान रह गई थी। तो फिर मैंने बाबा से कहा कि तुम ही तब ज़रूर मुझे आज बचाए हो, वरना आज तो मैं मर जाती। तो ये चीज़ हुई, लेकिन मेरा मन अभी और टूट रहा था। अब मतलब मैं पहले अपनी जो सास है ना, उनको मैं बता रही हूँ, मैं सिल्क की साड़ी होती है ना, मैं उनको सिल्क की साड़ी लेके देना और उनको मतलब टाइम से ड्राई फ्रूट्स वगैरह देना सब करती थी। बहुत किया मैंने, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, ये तो सास है ना मेरी, तो फिर अब तो मेरी माँ भी नहीं है, इन्हीं को करना है जो भी करना है। पर मेरे सास ससुर मुझे समझने वाले नहीं थे, और वो जो इनकी बहन है मेरी ननद, वो भी मेरे साथ मतलब जितना बुरा हो सके वो करती थी। पर जो मेरी ननद के हस्बैंड हैं वो समझाते थे, वो सेंसिबल आदमी थे, पर वो इन लोगों को मना करते थे, पर ये लोग मानते नहीं थे। ऐसे ही करते करते 2017 बीता, 2018 आया। 2018 में वो हुआ जो कोई नहीं सोचा था। एक बस ने ऐसा धक्का लगाया था कि मेरे हस्बैंड हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गए। व्हीलचेयर पर आने के साथ उन्हें अब आसमान से ज़मीन के फासले तो समझ में आ ही गए थे, और इसके साथ साथ उनका जो दुकान था जिसके दम पर वो इस तरह से मेरे साथ करते थे, अब वो भी बंद हो गया। और मेरा तो गवर्नमेंट जॉब था, इनका तो बिज़नेस था जो पूरी तरह बंद हो गया। और इसके बाद इनके जो मम्मी पापा और इनकी बहन है, अपने सगे लोग इनसे साइड लेने लगे। तो वही चीज़ हुई कि जैसे इधर मेरे भाई मुझसे अलग है ना, वही चीज़ इनके साथ हुई कि जब तक ये पैसे दे रहे थे वो इनके साथ थे। अब जब नहीं दे पा रहे हैं तो शुरू में 2-3 दिन अस्पताल आए, हालचाल पूछा, और ये तकरीबन 1-1.5 महीने अस्पताल में रहे थे। उसके बाद हालचाल पूछने भी नहीं आए। गुस्सा तो तब मुझे इतना था कि बस मन कर रहा था कि मैं भी वही बदला लूँ, नहीं जाऊँ। लेकिन फिर मैं इंसान हूँ, मैं और मेरी 3 बहनें और उनके दोनों हस्बैंड, दोनों ने मतलब मेरे जो बहन के दोनों के जो हस्बैंड हैं उन लोगों ने भी इन्हें बहुत किया, बहुत ज़्यादा, जितना कर सकते थे। और इनको मतलब कहते हैं ना कि उस वक्त इनकी मौत हो जाती, इनको मौत से कम एक ज़िंदगी दिला दी, लेकिन व्हीलचेयर से तो उठा नहीं पाए। इसके बाद ना मेरे हस्बैंड जो हैं उन्हें मतलब अपने भाई अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, इन सब से मिलने की चाहत होती, पर वो मिलने नहीं आते। और अब जाके ना उन्हें अंदर से कुछ कुछ महसूस होने लगा जब वो मुझ पर आश्रित हो गए। और 2019 आते आते तक तो फिर ये ऐसा हो गया ना कि ये पूरी तरह मुझ में, मेरे परिवार में लीन हो गए और इनका परिवार छूट गया। और अब जो है मतलब जिस स्कूल जाने पर या जिस चीज़ पर मुझे इतना सुनाया जाता था या मुझे चरित्रहीन तक कह दिया गया था, अब वही स्कूल अमृत बन गया था, क्योंकि अब वही कमाई का एक ही ज़रिया हमारा बच गया था। घर की अर्निंग मेंबर अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। आज भी अब सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, ये तो अब नहीं कर रहे हैं। तो ये अब घर पर रहते हैं, घर देखते हैं और मेरी सहायता करते हैं। मैं भी एक्स्ट्रा जो भी अर्निंग जैसे भी हो सकता है मैं और भी कुछ तरीके से करती हूँ, जेन्युइन तरीके से। और अब तो ये पूरा साथ देते हैं। तो फिर उसके बाद 2019 आते आते तक ये फिर हम में लीन हो गए। और इनके जो मम्मी पापा और इनकी बहन है, एक बार भी इन्हें देखने नहीं आए। पहले एक समय था जब इसी घर पर हमें अकेला छोड़कर ये महीनों महीनों अपनी मम्मी पापा बहन के साथ रहते थे और सिर्फ मार पीट करने मेरे पास आते थे। आज उसी घर पे ये रह रहे हैं। इनके बहन नहीं पूछ रही। मैं इन्हें की जो भी सेवा करती थी या आज भी जो भी करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, अब सिर्फ एक इंसान होने के नाते या फिर एक साईं भक्त होने के नाते करती हूँ। क्योंकि बाबा ने ना, मैं इनका बुरा नहीं चाहती थी, मैं इनको बहुत पसंद करती थी, पर बाबा ने मतलब कोशिश की इन्हें समझाने की, ये समझे नहीं। तो बाबा ने बस एक ही बार ऐसी शांति लाकर रख दी ना मेरी ज़िंदगी में कि चाहे मुझे संघर्ष करना पड़े, थोड़ा बहुत फिज़िकली काम ज़्यादा करना पड़े, इनका भी घर का भी, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरी ज़िंदगी में शांति है। कोई मुझे मारता नहीं है, कोई मुझे चरित्रहीन नहीं कहता है। और आज समाज वाले लोग भी इनका चेहरा देख रहे हैं कि कल जिसको चरित्रहीन बोल रहा था आज उसके साथ क्यों रह रहा है, फिर अपने भाई अपनी बहन अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहते हो। तो आज ये कहीं के नहीं रहे
और खुद के ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। और आज मेरे मन में इनके लिए या किसी के लिए उतना लगाव नहीं है, आज सिर्फ बाबा के लिए लगाव है, बाबा के प्रति ही बहुत प्रेम है। और इसके बाद आप देखिए कि मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि बाबा किसी से बदला ले रहे हैं या कुछ भी, पर इनकी बहन मुझे बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा। एक स्त्री होते हुए भी दूसरी स्त्री को इतना बोलना, इतना ये करना। तो भगवान ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि जब अभी कोविड आया था तो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, और उनके हस्बैंड ही इकलौते उस घर पे बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे पर्सनली उनके डेथ से बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा, बहुत इज्जत करते थे मेरी, और इनको समझाने की बहुत कोशिश करते थे। पर तब ये भाई बहन जो थे ये सुनते कहाँ किसी की, उनकी भी ज़्यादा चलने नहीं देते थे। और आज इनकी बहन जो है मेरे सास ससुर के साथ रहती है, वही लोग इनका खर्चा देख रही हैं, मेरी बहन का मतलब इनकी बहन का, मेरी नहीं है वो। और उसके बाद जो है वो जो मेरे सास ससुर हैं वो जब तक हैं तब तक हैं, ये कुछ जॉब भी नहीं करती हैं। तब तो मेरे जो मतलब इनके हस्बैंड थे, इनकी बहन के जो हस्बैंड थे वो बहुत कोशिश करते थे कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने में और पॉलिटिक्स में ही रही। तो उन्होंने कभी अपने लाइफ, अपने चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया, और आज वो उस हालचाल में है कि कल जहाँ से मेरा परिवार उजाड़ने की कोशिश करती थी, मेरे हस्बैंड को दूर कर दिया था, उनको गुमराह करती थी, आज तो इनको सारा सच मालूम हो गया है। बाबा की ऐसी कृपा रही, पर आज वो अकेली हो गई हैं। और आज उनके सास ससुर उनको नहीं पूछते, और उनके जो दोनों बच्चे हैं वो उनके ससुराल में रहते हैं, और वो अपनी माँ को नहीं पूछते हैं। और मतलब मैं ये बता रही हूँ कि उनका व्यवहार कैसा होगा कि बच्चे माँ से अलग हो गए, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो सिर्फ अपना सोचती थी, किसी और से उन्हें कोई मतलब नहीं था, ना भाई से ना किसी से। तो आज और फिर उसके बाद जब वो लोग हमारे घर आना चाहे, तो फिर इस बार बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मुझसे मना करवा दिया, कहा कि नहीं, अब हमें भी मतलब नहीं रखना है। क्योंकि ये भी बाबा ने ही ये चीज़, ये गाइडेंस भी बाबा ने ही दिया था कि अब मतलब मत रखना, तुझे खुश रहना है तो खुश रह। और इन 10-11 सालों में पहली बार मेरे भाई जब आए तो वो यहाँ आकर हमारे घर पर रहे। और अब जो ये हैं, इन्हें तो अब ऐसा हो गया है कि आप बाबा की ऐसी लीला देखिए कि अब इनका मेरे प्रति झुकाव हो गया है, प्यार हो गया है। ये अब महसूस करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ इनके लिए। पर आज मैं बता रही हूँ, बाबा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत शांति दे दी, सुख दे दिया, सब दे दिया, पर मुझे ना एकदम अटैचमेंट भी एकदम हटा दिया। अभी ऐसा है कि जो है ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम तब भी जी लेंगे। अब वो स्थितियाँ है, क्योंकि अब सिर्फ बाबा से प्यार करती हूँ, सिर्फ साईं में रहती हूँ। और मतलब अब ये कुछ चाहते हैं तो अब मैं नहीं चाहती हूँ, मतलब ठीक है कर भी दूंगी, पर अब मेरा उतना दिल नहीं रहता, अब मुझे सिर्फ बाबा नज़र आते हैं और कोई नहीं। तो मैं बस सबसे यही कहूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, कि बाबा पे भरोसा रखिए। जो अगर किसी ऐसे मतलब हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं ना, तो बाबा भी उनकी बराबर से सीख देते हैं। और जो बाबा की भक्ति कर रहे हैं उनकी जान पर कभी आफत नहीं आ सकती, कभी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बिल्कुल सच है। आज मैं सिर्फ अपना देखती हूँ, अपने दोनों बच्चों का देखती हूँ कि उनका प्रोग्रेस कैसे हो, अच्छा कैसे हो। इनका तो जितना जो सेवा करना है कर ही देती हूँ, पर आज जो है मैं वो पुरानी वाली नहीं रही कि वो शिखा जो इनका वेट करती थी कि ये आए तो हम साथ में खाएं, आज ये मेरा वेट करते हैं। और कभी कभी ऐसा बाबा करवा देते हैं कि स्कूल में ही कोई फंक्शन था, कुछ था, और मैं ही लंच करके आ जाती हूँ, और फिर इन्हें जो है अकेले खाना पड़ता है। और आज सब बदल गया है, आज वही वक्त दोहरा रहा है। मतलब मैं कभी कभी नोटिस करती हूँ, मैं जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुँचाती मन में, पर जाने अनजाने वो चीज़ हो जाती है, और आजकल ऐसी ही होती है। तो फिर मैं बस वही कह रही हूँ कि आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत शांत हूँ मन में। आज किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं, कोई घबराहट नहीं। और अब मेरे भाई भी साल में एक बार ज़रूर यहाँ इंडिया आना शुरू कर दिए, और आते हैं और हमारे पास ही ठहरते हैं। मैं मानती हूँ कि मैं एक स्कूल में टीचर ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर पर जो सुविधा है, मतलब जो भी बाबा ने जो भी स्रोत रखा है, मैं अकेले ही कमा रही हूँ, पर मैं 2 लोगों से ज़्यादा काफ़ी हूँ, ज़्यादा समर्थवान हूँ। और जो मतलब बाबा ने रखा है, जो व्यवस्था घर में रखी है, आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक स्कूल के टीचर में ऐसा है।
क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसा करवाना शुरू कर दिया, ऐसा बिज़नेस वगैरह अच्छे से सही तरीके से सब कुछ करवाना शुरू कर दिया। तो फिर इसके कारण मेरा पर्सनल ग्रोथ, मेरे बच्चों का, मेरी बहनों का, उनके बच्चों का, सबका, और इनका भी तो अच्छा हो ही रहा है। और आज पूरे टाइम आप ये सोचिए कि मैं अपने मेहनत के बल पर इनके पास एक सर्वेंट रहता है। इनको भी मैं ऐसा नहीं है कि अकेले छोड़ती हूँ, मैं इंसान हूँ, बाबा ने इंसान बनना सिखाया है, इंसानियत रखना सिखाया है। तो ये सब मेरी बस एक टीचर करके दे पा रहा है। कल को जिस टीचर का ये इतना मजाक उड़ाते थे, चरित्रहीन तक कहते थे, और मतलब बाबा ने ही ये बुद्धि दी थी कि इनके इस तरह के हो जाने के बाद इनके ही नाम से मैंने वो बिज़नेस भी शुरू किया, और मतलब वो भी चीज़ मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। बाबा की कृपा है और बस हमेशा रहे, यही विनती है मेरी साईं से कि बाबा तुम हमेशा साथ रहना, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। जय साईं राम।